हेलो क्लास 9 चिल्ड्रन। तो बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैप वर्क करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, 2 और 3। तो मैप वर्क को अच्छे से सीखने के लिए आप भी अपनी एटलस की जो बुकलेट है या जो आपकी मैप्स हैं उनको ले आइए और पेन पेंसिल लीजिए और फटाफट से प्रैक्टिस करके देखिए। शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इस चैप्टर में 4 लोकेशन आपको मार्क करनी है। सबसे पहली लोकेशन है पेरिस। ठीक है, पेरिस कैपिटल सिटी, जहाँ पे सारी जो है झंझट हो रहा था रेवोल्यूशन का, ये सब। ठीक है, तो पेरिस के बाद आ जाओ आप नानते नंबर 2 पे। जो दूसरी लोकेशन हम ब्लू डॉट में मार्क कर रहे हैं दैट इज़ नानते। और उसके बाद नंबर 3 पे बोर्डेक्स। नानते और बोर्डेक्स ये दोनों ही ऐसी सिटी हैं जो स्लेव ट्रेड की वजह से फ्लोरिश हुए थे। ठीक है, और कोस्ट पे लोकेटेड हैं दोनों ही। फिर उसके बाद नंबर 4 पे अब हम मार्क करेंगे मार्शिले को। तो मार्शिले वो शहर है जहाँ से रेवोल्यूशनरीज़ ने मार्शिले रॉजर दी लिजले का बनाया हुआ गाना गाकर और रेवोल्यूशनरी वार के लिए गए थे। तो ये 4 ही लोकेशन हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4 अच्छे से सीख लो। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। यहाँ पे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन में सबसे पहले हम मार्क करेंगे सेंट्रल पावर्स को। वर्ल्ड वॉर 1 की बात है ना, तो सेंट्रल पावर्स में सबसे पहले आप मार्क करो जर्मनी को। तो ये रहा जर्मनी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपको प्रेजेंट जो वर्ल्ड मैप है वो मिलेगा, उसके हिसाब से आपको मार्क करना होगा। तो ये जर्मनी की लोकेशन है। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया। और उसके बाद फिर टर्की, जो कि उस टाइम ओटोमन एम्पायर के अंडर था। ठीक है, ओटोमन एम्पायर वहाँ पे रूल कर रहा था। तो यहाँ अब हम मार्क करेंगे टर्की को। तो टर्की जो है इसकी लोकेशन आप देख लो, ये इटली और ग्रीस के ईस्ट में देखो आप। तो ये रहा टर्की। उसके बाद एलाइड पावर्स पे आ जाओ। तो एलाइड पावर्स हम सबको पता है, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया, और बाद में ज्वाइन किया था यूएसए ने। तो फ्रांस की लोकेशन देखो, फिर आप देखो इंग्लैंड की लोकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो बड़ा सा देश है, यू नो वेरी वेल, दिस इज़ रशिया, ये रशिया है। और फिर उसके बाद रशिया के बाद अब हम आ जाते हैं यूएसए की तरफ। अब हम वर्ल्ड के मैप में मार्क करेंगे यूएसए को। तो ये रहा हमारा यूएसए। तो ये है हमारी अलाइड पावर्स। ठीक है, मैप में कोई भी 1-2 लोकेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से। तो ये हमारी अलाइड पावर्स हुई। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। राइट, तो यहाँ पे हम एक्सेस पावर को मार्क करेंगे। पहले उनको सेंट्रल पावर बोला गया था इन्हीं को, और बाद में जो है इन देशों को, जर्मनी और इसके फ्रेंच नेशन को क्या बोला गया है, इनको एक्सेस पावर बोला गया है। तो अब हम जर्मनी मार्क करेंगे। तो ये रहा हमारा जर्मनी, है ना। एक्सेस पावर में सबसे पहले जर्मनी के बाद फिर इटली। तो इसके साउथ में आ जाओ, और ये देश रहा इटली। और इसके बाद इटली के बाद हम चलते हैं जापान पे। ठीक है, तो इन तीनों देशों ने जो है ट्रीटी की थी उस टाइम, और वर्ल्ड के एक पावरफुल देश बन गए थे ये। ठीक है, तो जर्मनी, इटली एंड जापान, ये आप जापान को मार्क करो यहाँ पे। ठीक है, तो जर्मनी, इटली एंड जापान, ये हो गए हमारे एक्सेस पावर्स वर्ल्ड मैप में। एक्सेस पावर्स को मार्क करने के बाद अब हम मार्क करेंगे एलाइड पावर्स। तो कौन सी एलाइड पावर थी, चलिए देखते हैं और उनको वर्ल्ड मैप में मार्क करते हैं। तो एलाइड पावर वही है जो हमने पहले को करी थी। यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये देखिए येलो कलर में हमने मार्क किया। उसके बाद नंबर 2 पे फ्रांस है, तो फ्रांस को आप मार्क कीजिए। फ्रांस के बाद फिर हम पहुंच जाते हैं फॉर्मर यूएसएसआर यानी कि रशिया पे, और ये भी एक पावर थी उस टाइम। तो रशिया और यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहुँच जाओ। ये रहा आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यूएसए हो गया। तो यहाँ हमारा हिस्ट्री का तीनों चैप्टर का मैप वर्क हुआ डन। तो आप भी एटलस उठाओ, 2-3 बार इनको सारी लोकेशंस को मार्क करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।